गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने उपयोगिता का अर्थ, विशेषताएं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और इनमें क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में आपको समझाया था। आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता का अर्थ हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था और वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, लगातार घटती जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था। इस नियम की मेन बात यह है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ हमने लास्ट लेक्चर में समझा और यहाँ पर एक नया वर्ड आया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका घटना या ह्रास होना। अर्थात जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग बिना किसी बाधा के साथ करते जाते हैं वह सीमांत उपयोगिता उस बिंदु तक घटती जाती है जब तक कि हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। इसको सर्वप्रथम प्रोफेसर गॉसेन नामक अर्थशास्त्री ने बताया था और उन्होंने इसको सर्वप्रथम बताया, इसलिए इसको हम गॉसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है। 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो अर्थशास्त्री का नाम भी अपन को ये ध्यान रखना है कि इस नियम के प्रतिपादक, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? गॉसेन अर्थशास्त्री। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक कि हम पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाते। बिना किसी बाधा के अपन किसी भी इकाई का सेवन कर रहे हैं, एक रोटी या एक आम या एक संतरा, उसको हमको रेगुलर सेवन करना है, बीच में उठ करके नहीं जाना है। हम इस नियम का अध्ययन जब भी हो पाएगा जब हम इसका उपभोग बिना किसी बाधा के करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम बीच बीच में एक एक रोटी खाई फिर उठ गए फिर दूसरी रोटी खाई तो हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गॉसेन नामक अर्थशास्त्री ने कहा कि बिना किसी बाधा के यदि हम किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? आप लगातार 5, 3, 2, 0 माइनस से ये जो 4th यूनिट है जहां हमने चौथी इकाई का सेवन करा, उपभोग करा, वहां पर टोटल यूटिलिटी भी क्या है? अधिकतम है और सीमांत उपयोगिता क्या हो गई है? 0 हो गई। जब तक हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। इसी प्रकार अनेक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अनेक परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर चैपमैन ने कहा है हम किसी वस्तु का उपभोग जितना अधिक करते जाते हैं उतनी ही हमारे लिए उसकी इच्छा शक्ति क्या होती है? कम होती जाती है। आप देखिए जब भी हमें भूख लगती है, हम जैसे ही एक रोटी का सेवन करते हैं उस टाइम हमारी भूख की तीव्रता क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हमने दूसरी इकाई का उपभोग करा, तीसरी इकाई का उपभोग करा, वह जो तीव्रता है, वह उसकी जो आवश्यकता है रोटी की, वह रोटी की आवश्यकता क्या होती है? कम हो जाती है और धीरे धीरे क्या होती है? हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंचे हमें और इकाई के सेवन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि हम करते हैं तो वह उपयोगिता क्या हो गई? 5वीं रोटी का सेवन करते ही वह उपयोगिता क्या हो गई? घट गई। उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या? कम हो जाती है और उसकी इच्छा शक्ति क्या होती है? हमारे लिए कम हो जाती है और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? फिर फटाफट उठे, खाना खाया, हाथ धोए, काम खत्म। मतलब उस वस्तु की जो आवश्यकता है वह जितनी अधिक तीव्र होगी वह हम उसको सबसे पहले उपभोग करना चाहते हैं और धीरे धीरे शनि शनि यदि बिना किसी बाधा के हम उसका उपभोग करते जाते हैं तो उसकी तीव्रता क्या हो रही है? घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, नाम से आप विश्लेषण कर लीजिए। सीमांत उपयोगिता की क्या परिभाषा दी थी? किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी एक अतिरिक्त इकाई का मतलब एक रोटी से हमें सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 5 और दूसरी रोटी का हमने सेवन करा तो हमें सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 3। इसमें 5 शामिल नहीं है। दूसरी रोटी खाती उसकी क्या हो गई? उसकी जो हमारी इच्छा शक्ति है वह थोड़ी कम हो गई। फिर जैसे ही हमने तीसरी रोटी खाई तो तीसरी रोटी से हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? केवल 2। अर्थात और उसकी क्या हो गई? इच्छा शक्ति कम हो गई। जैसे ही चौथी रोटी हमने खाई फिर उससे हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई। अर्थात हम क्या है? पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच गए।
तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी इकाई का उपभोग बिना किसी बाधा के लगातार नियमित रूप से करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता अगली प्रत्येक इकाई के साथ साथ क्या हो रही है, घटती जाती है, जब तक कि हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर नहीं पहुंच जाते। अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। इसके साथ आपको एक लाइन और जोड़नी है, अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। अब अन्य बातें कौन कौन सी है ये मैं आपको बताता हूं। अन्य बातों के समान रहने से आशय, नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर सेकंड, उपभोक्ता का स्वभाव फैशन रुचि इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता, थर्ड पॉइंट, उपभोक्ता वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ पॉइंट लिखिए, किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होता या जानकारी नहीं होती। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वे होती है जिस वस्तु को हम दूसरी स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में, फिफ्थ पॉइंट, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की कोई संभावना
नहीं होती, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। तो ये 5 पॉइंट है, अन्य बातें समान रहें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसका डायग्राम की सहायता से आपको ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले हमने लिखा हुआ है, आपको समझाया हुआ भी है। आज हम सीमांत उपयोगिता, इसमें केवल सीमांत उपयोगिता की रेखा को ही ड्रॉ करना है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध में हमने दोनों रेखाओं को बनाया था, इसमें केवल सीमांत उपयोगिता की रेखा ही बनानी है। ये हो गई अपनी रोटी की इकाइयाँ या संतरा की इकाइयाँ या आम की इकाइयाँ, जो भी अपन लेंगे, रोटी की इकाइयाँ। इस साइड आएगी हमारी सीमांत उपयोगिता, चूंकि ऋणात्मक भी है तो एक्सिस के नीचे तक जाएगा। सीमांत उपयोगिता जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इनकी दूरी और इनकी दूरी समान रहनी चाहिए, दूरी में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायग्राम सही नहीं बनेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इधर आ जाएगा -1, ये x एक्सिस, वो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पूरा इनमें इंटरवल्स जो है एक्सिस में बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधर ज़्यादा स्केल लेते हैं, इधर कम स्केल लेते हैं। जो आपकी कॉपी की लाइनिंग्स है उसके बराबर इक्वल दूरी पर आपको क्या करने हैं, निशान बनाने हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमने 1 यूनिट पर 5 हमारी क्या है, सीमांत उपयोगिता है। इसको अलग कलर से बनाते हैं, आप भी कलर पेंसिल्स का उपयोग कर सकते हैं। 2 के ऊपर 3 सीमांत उपयोगिता है, 3 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 0 है और 5 पर -1। तो आप देखिए इनको मिलाते हुए सीधी रेखा है, कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। इस एग्जाम्पल से इसको आप नाम दे दीजिए A, B और ये C। ये हो गई आपकी MU या सीमांत उपयोगिता रेखा। सीमांत उपयोगिता इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बिल्कुल अच्छा लगे डायग्राम, हम इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाए रखते हैं। जिससे एग्जाम कॉपी में क्या है, बिल्कुल सुंदर लगे डायग्राम और हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। इसको कवर अप कर दीजिए। आप देखिए बिल्कुल इसको अपन इजीली से समझ सकते हैं। यदि आपने डायग्राम से ही बना दिया तो आपने जो भी लिखा है वर्णन वगैरह पॉइंट्स वगैरह, एग्जामिनर भी इतना नहीं देखता कि जिस बच्चे ने डायग्राम बहुत सही बनाया है इसका मतलब उसे कंसेप्ट है, क्लियर है। आप देखिए एग्जामिनर देखते ही जाएगा बिल्कुल सही बनाया। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, 100 में से 90, 80, 75 मार्क्स बहुत से बच्चों के आते हैं। तो हमें यदि हम इंटरेस्ट से इसको पढ़ते हैं तो बहुत ईजी है और इसमें ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं होती। हमें समझना है कि हम जैसे जैसे किसी इकाई का उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए हमारी क्या है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये हमने इस डायग्राम में बताया है। 1 पर आप देखिए 5 इकाई के बराबर हमें सीमांत